नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। खोट पर चोट पे हम अक्सर गांव की तस्वीर दिखाते हैं, असली तस्वीर दिखाते हैं कि गांव की हालत बेहद खराब नजर आती है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो गांव के विकास की बात हो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो विधानसभा ज्वालापुर क्षेत्र के गाँव लालवाला में काफी वर्षों से टूटी फूटी सड़क, कीचड़ से बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान हैं। जहां एक तरफ धामी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान भी चलाया है, वहीं गांव लालवाला में मुख्य सड़क का कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव की सड़क काफी वर्षों से खराब है, जिसको लेकर हमने जनप्रतिनिधियों के भी चक्कर काटे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पूरे गांव की सड़कों पर 1 फीट गंदा पानी और कीचड़ जमा हुआ है, जिससे गुजरने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जल भराव के कारण बच्चे भी मदरसे और स्कूल आने जाने में असमर्थ हो रहे हैं। साथ ही साथ जल भराव के कारण ग्रामीणों को गांव में बीमारियां फैलाने का डर भी सता रहा है। अब यहाँ पर बीमारियों की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, सड़क की हालत जर्जर है। जनप्रतिनिधियों के चक्कर भी काट चुके हैं ग्रामीण, लेकिन उसके बाद भी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। तो भाई यहाँ से मोटरसाइकिल भी निकलती है, हाल हो जाता है। अभी देखो बरसात का मौसम नहीं है, बारिश हुए कम से कम 4 महीने हो गए, अभी तक यहाँ इतना बुरा हाल है। तो बरसात में आप खुद ही अंदाजा लगा लो क्या हाल होगा। हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ भी इमरजेंसी वो हो जाए तो बताओ कैसे मरीज को ले जाया जाएगा। पास में मेन रोड है, ये इसकी एक पुलिया है गाँव के पास में, वो पिछले 2 साल से टूटी पड़ी, वो बहुत बड़े हादसे को दावत दे रही है। आप देख चुके होंगे, उसके बीचों बीच बहुत गहरा खड्डा है, रात बिल्कुल सारी टूटी पड़ी, लेकिन कोई सूद लेने के लिए नहीं। बहुत जाएंगे अब तक कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत गहरा है जी वो। क्या पूरे गांव में इस तरह की स्थिति है? आप जी पूरे गांव में ऐसी है। कपड़े बन जाए, हट के वापस आओ, फिर यहाँ से बहुत वो हो, गाड़ी से जा पे यहाँ से अपनी गाड़ी ले रखी। कब से है घर? मैं 15 साल है, आज तक हमें तो कुछ देखा नहीं यहाँ से। तो वहीं हम लालवाला गांव की स्थिति आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशेर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ स्टेट हेड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ समाज सेवी मुबारक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी गुलशेर जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि ये मामला अब लालवाला गाँव का है, अब यहाँ पर सड़कों की बात हो रही है और लोगों का कहना है कि वो जनप्रतिनिधियों के चक्कर भी काट चुके हैं। क्या अभी तक की अपडेट्स है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। गुलशेर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं सुनीता जी के पास आऊंगी। सुनीता जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज लालवाला गांव की, और रोड की हालत, सड़क की हालत खराब दिखती नजर आ रही है, पानी भरा हुआ है, उससे बीमारियां भी फैल रही हैं। क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या इसमें अपडेट्स हैं, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल मामला है, ये ज्वालापुर विधानसभा के पास बड़ा गाँव का है और यहाँ पर लगभग 15 सालों से सड़क की स्थिति है वो इतनी जरूरत है कि हम विजुअल के माध्यम से देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये जगह चलने लायक ही नहीं है और यहाँ के लोग हैं वो काफी समय से परेशान है। यहाँ पे इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है और आप देख ही सकते हैं इतने बड़े बड़े डंपर जो गाड़ियां हैं वो भी इतना ज्यादा डंपर यहाँ पे है कि डंपर आगे जाती है गाड़ी कोई बड़ा हादसा भी कभी नहीं हो सकता है। इसके आगे भी खाली लोगों लगता है कि कई गड्ढे ऐसे हैं कि जहाँ पे कई तरह के लोग आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। सभी शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। गाँव के प्रधान से कॉन्टेक्ट करने के बारे में हमने बात की, लेकिन वो भी लगभग सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो यहाँ पे बच्चे हैं बदल से जाते हैं, इतनी गंदी हालत है कि यहाँ से जाते जाते भी उनकी डेथ है, सारी चीजें खराब करती मतलब बदल नहीं जा पाती। तो इस तरह की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति बहुत ही खराब दिख रही है, सड़क की हालत पूरी जर्जर है, विजुअल्स में हम साफ देख सकते हैं।
आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं आऊँगी मुबारक जी आपके पास, क्योंकि आप समाज सेवी हैं और उस गांव की हालत के बारे में आप जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि गांव के जो प्रधान हैं वो क्या बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सड़क की तरफ? मुबारक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ ग्राम प्रधान की प्रतिक्रिया, क्योंकि किसी भी गांव के विकास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पर ग्राम का जो प्रधान है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट के लिए किया है। सड़क की बात हो रही है तो सड़क के ऊपर वो ध्यान देते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? जी स्नेहा जी, बिल्कुल जिस तरह से ये हमें नजर आ रहा है उस तरह से ग्राम प्रधान है वो बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही नहीं, इस जगह का जितने भी छोटी एरिया है उन जगहों की सभी जगह की जो स्थिति है वो इसी तरह की स्थिति है। कहीं पे भी कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। और जी लगभग जो 15 साल हो चुके हैं लोगों को इसी हालत से रहते हुए इसी तरह से लोग रह रहे हैं। लोगों को कोई भी किसी भी तरह की सुविधा वहाँ पे नहीं मिल पा रही। लोगों को पत्थर रख के वहाँ से गुजरना पड़ता है। जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। गाड़ियों के लिए जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी पूरे गांव की जो स्थिति है वो पूरी तरह से जर्जर है। और यहाँ पे कभी कोई भी हादसा हो सकता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर स्नेहा जी बहुत सारे गड्ढे हैं जो हर आए दिन हर दुर्घटना के लिए तैयार रहते हैं कि हर आए दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और लगभग ये जो सारी चीजें हैं, लगभग जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं सभी को कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक हमें किसी तरह का जो माहौल को देखने को मिल रहा है कोई भी किसी भी तरह का सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इससे स्नेहा जी साफ नजर आ रहा है कि गाँव के प्रधान है उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस और साथ ही जब हम उनसे कॉन्टेक्ट भी कर रहे थे तो फिर उन्होंने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया और हमारा फोन ही नहीं उठाया। किस तरह की स्थिति है तो हमें देखने को मिल गई। बिल्कुल, ग्राम प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। फ़ोन तक नहीं उठाया जा रहा था ग्राम प्रधान के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या पूरी लापरवाही उन्हीं की है। अगर गांव उनका है, उस गांव के मुखिया हैं वो, ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है और पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। अगर वही ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर बाकियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो भी जैसे हम विधायक के पास जाएंगे तो सबसे बड़ा विधायक का सवाल ये होगा कि उस गांव के प्रधान जो हैं वो उस गांव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर गांव प्रधान की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी इकट्ठा है, उससे जो बीमारियां हैं, मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब मलेरिया के अलावा भी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी इकट्ठा होने से होती हैं। अब वहाँ के लोग इसका सामना तो कर रहे हैं। अब जैसा कि खबर में भी सामने आया है कि लगातार उनकी मांग है कि इस सड़क को बनाया जाए। सड़क बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। वहाँ से गाड़ी जो हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, सब गुजरने में सबको समस्या हो रही है लेकिन निराकरण करने वाला कोई नहीं है। हम ग्राम प्रधान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। यहाँ पर सुनीता जी एक और बात देखने को मिली है कि जब सड़क की बात आती है हमेशा, जैसे हम विधायक जी से बात करना चाहेंगे तो उनका एक जवाब ज़रूर आ सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके संज्ञान में ही यह मामला नहीं था। क्योंकि हाँ, हम पहले से ही खबरें दिखा रहे हैं जिसमें गांव की समस्या, सड़क की समस्या, बहुत सी ऐसी खबरें दिखाएं हैं जिसमें बहुत से जो नेता हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो होते हैं, वो यही बोलते नजर आते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी स्नेहा जी, बिल्कुल स्नेहा जी, हम मान लेते हैं, मैं अपना ओपिनियन जान करूँ कि हम मान लेते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन जो इस जगह की जो स्थिति है वो लगभग करीब 15 सालों से भी यहाँ के बच्चे कहना है इससे पहले की भी हो सकती है, लेकिन 15 साल से इस तरह की है कि 15 साल से जो स्थिति है वो इसी तरह की है। तो यहाँ पे जो विधायक बने हैं अगर 15 साल से भी बने हैं तो वो कम से कम जो गाँव है उस गाँव को दौरा करने तो गए ही होंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उनके ज्ञान में वो चीज नहीं गई है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रामीण लोग उन्होंने कहा है कि हमने प्रतिनिधियों से भी कई बार कॉन्टेक्ट किया है लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं की, क्योंकि जो यहाँ की ग्रामीण समाज सेवी है और भी मतलब बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए तो यही
नहीं आते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 15 साल से कभी कोई वोट मांगने नहीं आया और इस तरह की स्थिति है। जब यहाँ पे वोट मांगने आए तभी कोई प्रधान बने, तभी वो विधायक बने, लेकिन उसके बावजूद भी है जो स्थिति है वो इस तरह की है। ये हम इसलिए कि मान सकते हैं कि तो अपनी गाड़ियों से आते हैं तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया होगा कि बिल्कुल। चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वो जीत गए तो उसके बाद लोगों को कोई भी कार्रवाई नहीं। ये हम मान सकते हैं संज्ञान में अगर आया कहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर थोड़ी बहुत वर्किंग जब ऑफिसर की स्थिति थी तो हम मान सकते थे उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये बात दूर दूर तक देखने को नहीं लग रहा है कहीं से भी कि ये जो मामला है ये अभी का है। एक ही जगह, इस गाँव में एक ही जगह है यहाँ पे सड़क ठीक है। बिल्कुल। देखिए, अभी हमने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की, उनको फ़ोन लगाया तो वो साफ जुड़ने से ही मना कर रहे हैं, यानी कि वो अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। अगर उनको कुछ समस्या आ रही है सड़क बनाने को लेकर तो उनको मीडिया के सामने जवाब तो देना चाहिए, लेकिन वो जवाब देने को भी तैयार नहीं है। उनका साफ मतलब ये दिख रहा है कि ग्राम प्रधान की पूरी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। मुबारक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, ये जो हम बात कर रहे हैं आज लालवाला गांव की, इसमें सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान से हमने बात करने की कोशिश की, जो गांव के प्रधान है वो जवाब देने को तैयार नहीं है हमारे सामने। देखो, ये ग्राम प्रधान तो बेचारा अभी बना है, लेकिन वो क्या कर सके, अभी बना हुआ तो थोड़ा टाइम है उसको बनने का। लेकिन जो अन्य जनप्रतिनिधि विधायक हुए, 3 बार विधायक बन चुके, एक चंद्रशेखर जी बने, इसके पहले कौन था प्रधान? इसके पहले ताहिर प्रधान था जी। कितने दिन हो गए इनको, ग्राम प्रधान को, अभी जो अभी के हैं? साल भर ही, लगभग साल भर होगा ही। साल भर में एक रोड नहीं बन पाई उनसे? इतनी लंबी रोड प्रधान जी नहीं बना सकते, इतनी लंबी रोड तो विधायक जी बना सका। रोड लंबी है इसलिए वो बना नहीं सकते। 15 आज प्रधान पर क्या आता है, इतना बड़ा गांव दादूबास भी है, लाल वाले भी है, इनमें छोटी मोटी रोड आओ जी। अच्छा ठीक है, रोड बना नहीं सकते तो मांग तो उठानी थी मुबारक जी उनको, ग्राम प्रधान को। थोड़ा काम दीदी, गारा गुरा चलो तो साफ करवा देते प्रधान जी, लेकिन ये तो विधायक जी का फर्ज बनता है सड़क बनाने का। देखो, रवि बहादुर जी बने थे हमारे यहाँ विधायक जी, इन्होंने जब वोट लेने का टाइम है, जब तो नहीं कह रहे थे कि जी मैं विधायक जी बन जाओ, विधायक बनते ही एकदम सड़क बनाऊंगा आपकी। ठीक है, लेकिन अब तक नहीं बन पाई। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रधान अभी भी बने और विधायक को रोड बनवानी थी, लेकिन प्रधान की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि गांव के मुखिया हैं, वो गांव के लोगों के साथ एकजुट होकर, अगर वो सही थे तो मीडिया के सामने उनको जवाब देना था। वो गलत है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। गुलशेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता, जो कि उस गांव में गए थे और वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। गुलशेर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गुलशेर जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो गांव के लोग हैं उनका क्या कहना है ग्राम प्रधान को लेकर? लोगों का कहना है कि हमें काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में यहाँ पर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सरकार द्वारा भी गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया था एक तरफ से, जैसे वही, लेकिन गाँव लाल वाले मुख्य सड़क का कोई सुधार नहीं हो पाया। गाँव की आबादी लगभग 2000 है, इसके चारों कोने पर पानी की जल भराव की निकासी है, पानी का सड़कों पर कीचड़ जमा हुआ है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो एक तरफ से नदी का रास्ता भी है, मुख्य रास्ता है, और उधर से जाए तो दूसरी साइड से पुलिया टूटी हुई है। ठीक है, ग्राम प्रधान के बारे में जानना चाह रही थी गुलशेर जी, क्योंकि आप उस गांव में गए थे। ग्राम प्रधान से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं है। उस गांव की स्थिति को जानना चाह रही हूँ, क्या रोड ही खराब है या पूरे गांव की स्थिति खराब है? मैम, पूरे रोड ही खराब है, पूरे गांव की स्थिति खराब है। गांव की अगर हम बात करें, गांव के स्कूलों की बात करें, गांव में और जो भी सुविधाएं होती हैं, बिजली की बात करें या और भी चीजों की बात करें, तो क्या वो सुविधा गांव में उपलब्ध है? जगह उपलब्ध है, कुछ जगह नहीं है पूरे गांव में। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर जो है गांव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सुनीता जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि और भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं नजर आ रही हैं, गांव की हालत बेहद खराब होती नजर आ रही है। सुनीता जी, गाँव की मालिक और लोगों की जिम्मेवारी है और लोगों को आश्वासन भी देगी और साथ साथ उन्हें प्रदान कराया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं आया, पैसे उन्होंने भी इसी तरह की गलतियां की होगी, इसीलिए आज सड़क नहीं बन पाई। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है प्रधान की ही बनती है। प्रधान इसीलिए थोड़ा सी जिम्मेवारी है कि देखने के लिए प्रधान बना दिया कि हाँ जी गाँव के प्रधान है, सड़कों के लिए गाँव के विकास के लिए उन्हें बनाया गया है, तो उनको किसी भी तरह का उन्होंने अपने विकास के वो पद के लायक ही नहीं है, जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की पूरी चीज खराब है। और मेन सड़कें लोगों को आना जाना सड़कों से गुजर कर अपने घर से आते हैं। जब आदमी अपने घर से निकल के इस तरह का वातावरण देखने को मिलता है तो वो आगे का जो उनका है उस तरह का रहेगा। तो ये बहुत मतलब बहुत सारी चीजें अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और साफ नजर आ रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, वो इसीलिए नहीं सुन रहे क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी ही गलती है। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया है या पैसा नहीं आया है, इसके बाद वो अपना ऑप्शन रख सकते थे। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ग्राम प्रधान की कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर गांव की हम बात करें तो जैसे हम विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो हालत है सड़क की वो बहुत खराब है। कोई अगर गाड़ी से भी निकलना चाहे तो वो नहीं निकल पाएगा आसानी से। तो जो पैदल चल रहे हैं लोग, उनकी तो बात हम साइड में रखते हैं। अब ग्राम प्रधान भी उसी सड़क से निकलते होंगे, डेली उसी जगह से जाते होंगे, या हो सकता है उन्होंने बाकी, जैसे हमने और भी कुछ खबरें ली थी उसमें ग्राम प्रधान ने अपने घर के सामने की सड़क बहुत अच्छी से बनवा ली थी जहां से उनको आना जाना था। हो सकता है इन्होंने भी कोई सड़क ऐसी बनवा ली हो जिनसे वो अच्छे तरीके से जा सकें और बाकी गांव से उनको कोई मतलब नहीं हो। ग्राम प्रधान के ऊपर मैं इसलिए सवाल खड़े कर रही हूँ क्योंकि अगर 1 साल से अगर वो ग्राम प्रधान है तो अगर वो सड़क नहीं बनवा सकते हैं, विधायक जी सड़क बनवा सकते हैं, तो बिल्कुल उनको विधायक जी के पास जाना चाहिए और सड़क को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो अभी तक सड़क को लेकर नहीं गए होंगे और गांव के जो लोग हैं वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। साफ बात यह, हमने विधायक जी से भी अभी फोन लगाया, उनको बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको बताया, ये मुद्दा बताया और वो मुद्दा सुन के उन्होंने फोन काट दिया, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, गांव के प्रधान की भी वही स्थिति है, विधायक जी की भी वही स्थिति है। अब गांव के जो लोग हैं वो कहाँ जाएं? यही होता है कि जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं या नेता होते हैं, जो पद पर एक बार बैठ जाते हैं वोट पाने के बाद, उसके बाद वो लोगों को भूल जाते हैं और फिर जब चुनाव आएगा फिर वो गलियों में ऐसे घूमते नजर आएंगे। अब वो शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर जब विधायक जवाब देने को तैयार नहीं है, प्रधान जवाब देने को तैयार नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कितने गैर जिम्मेदार पद पर इनको बैठाया हुआ है। ये उस पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इनको जवाब तो देना चाहिए, इनको अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन ये बात रखने तक को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये गैर जिम्मेदार है और इस पद से इनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। ग्रामीणों को तो इस चीज की डिमांड करनी चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए ग्राम प्रधान का और साथ ही साथ विधायक का, क्योंकि ये बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। और मामला देखिए अब आगे, क्योंकि ग्रामीणों को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक से बात करने का कोई मतलब नहीं है और साथ ही साथ ग्राम प्रधान से भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब ग्रामीणों को आगे बढ़ना होगा और अपनी मांग रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर ग्रामीणों की बात कर रहे थे, लालवाला गांव के ग्रामीणों की बात कर रहे थे और लालवाला गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी हालत सड़कों को लेकर वो बहुत परेशान है। लगातार 15 साल से उस गांव की सड़क नहीं बनी है। आप समय का अनुमान लगा सकते हैं कि 15 साल से उस गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। ग्रामीण परेशान है। विधायक हर साल बदलते होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये जब चुनाव होते होंगे तो विधायक बदलते होंगे, उसके बाद भी विधायकों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। अभी भी जो प्रेजेंट में वहाँ विधायक है और गांव के जो प्रधान हैं वो बिल्कुल ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे, गैर जिम्मेदार है और बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों को और आगे बढ़ना होगा और अधिकारियों से साथ ही साथ इससे
विधायक से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ग्रामीणों को ही आगे बढ़कर और अपनी मांगों को पूरा करवाना होगा। तो अब देखना ये होगा कि ग्रामीण किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 15 साल से जो सड़क बननी थी उस सड़क को बनवाने में किस तरह से प्रयास करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।